हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 46 है। इससे पहले हम 45 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन आ नोबल पुस्तक का लेखक है? विक्रम चंद्र, शशि थरूर, अश्विन सांघी या रस्किन बॉन्ड। इनमें से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन आ नोबल, ठीक है, नोवेल पुस्तक का लेखक है? तो इसके लेखक हैं विक्रम चंद्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रम चंद्र। और ये प्रकाशित हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में यह प्रकाशित हुई थी। फिर हम बात करें शशि थरूर की पुस्तकों की। ठीक है, तो शशि थरूर की पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, और द ग्रेट इंडियन नोवेल, और है वाई आई एम आ हिंदू, वाई आई एम आ हिंदू। ठीक है, फिर है अश्विनी सांघी की पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक है चाणक्य चैट और द कृष्णा की। ठीक है, फिर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ, और एक और द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबकी दो दो पुस्तकें बताई हैं आपको। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोवेल और वाई आई एम आ हिंदू, अश्विनी सांघी की चाणक्य चैट या और द कृष्णा की, रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ और द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये हैं पुस्तकें इनकी। चलिए आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कथक। तो वसुंधरा दोरा स्वामी को, ठीक है, किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला? तो यह मिला था उन्हें भरतनाट्यम नृत्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए उनकी बात कर तो कथकली ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथकली ये है केरल का। मोहिनीअट्टम तो ये भी है केरल का। ठीक है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा चार शास्त्रीय नृत्य और हैं, वो है कुचिपुड़ी जो कि है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी जो कि है उड़ीसा का। और सत्रिया जो है असम का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, 9 शास्त्रीय नृत्य है। और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ, और यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार है इसका? तो इसका प्रकार है पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। ये 3 प्रकार हैं छऊ नृत्य के। ठीक है,
तो याद रखिएगा आप लोग कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 9 है छऊ नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, आलरमेल, बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश के महान प्रतिपादक हैं। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक। तो नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, आलरमेल, बल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम ये प्रतिपादक हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। पिछले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बताती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है? तो रियाद में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में? कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने या आंध्र प्रदेश में? तो यह जीती है कर्नाटक ने। ठीक है, 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकार राय देने का प्रावधान है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता वाला न्यायालय बनाता है। सी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। और डी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपील का सर्वोच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? पटियाला घराना, दगरी घराना, ग्वालियर घराना, मेवाती घराना। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज यह किस संगीत घराने से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेवाती घराना से। राइट आंसर ऑप्शन डी मेवाती घराना। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30 डैश से संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 तो यह संबंधित है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, समानता का अधिकार तो यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो यह है अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी की दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर हो गई है 9.7%, 9.2%, 7.8% या 8.2%। तो 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर हो गई है। तो ये हो गई है 9.2%। राइट आंसर ऑप्शन बी 9.2%। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? दुर्बल मंडल, समताप सीमा, क्षोभ मंडल या स्थल मंडल। तो जो दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है वो है क्षोभ मंडल। राइट आंसर ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? केरल, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम। तो साक्षरता दर जो सबसे कम है ये है त्रिपुरा की। राइट आंसर ऑप्शन बी। और साक्षरता दर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक है केरल की। ठीक है, फिर हम ये तो हो गई राज्य की बात, फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, साक्षरता दर सबसे अधिक, साक्षरता दर अधिक कहाँ पर है? ठीक है ना, केंद्र शासित में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। और सबसे कम साक्षरता दर तो ये है दादर
और नगर हवेली में, ठीक है, दादर और नगर हवेली में साक्षरता दर सबसे कम है। तो राज्य में साक्षरता दर जो सबसे कम है तो ये है ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तो यह स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1875, 1675, 1665, 1765 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द ये किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये किया था इन्होंने 1665 में। राइट आंसर ऑप्शन सी 1665। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी बंधों की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व, विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान। तो कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है सरकारी बंधों की बिक्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय या अंगिका अभिनय। तो जो अभिनय वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है वो है आहार्य अभिनय। राइट आंसर ऑप्शन बी आहार्य अभिनय। ओके, नेक्स्ट है, पंडित भजन सुपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? रावण हट्टा, तबला, सितार या संतूर। तो पंडित भजन सुपोरी, ठीक है, ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये थे संतूर वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला है ऑप्शन ए, व्यक्तियों को उनके श्रम या सेवाओं के बदले में किया गया भुगतान। बी, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान। सी, व्यवसायों द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभ के हिस्से के रूप में किया गया भुगतान। डी, व्यक्तियों द्वारा करों के रूप में सरकार को किया गया भुगतान। इनमें से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यह करता है सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, डैश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भार्गव के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। तो किस नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भार्गव के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? उड़ीसा में, असम में, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो यह मनाया जाता है नुआखाई त्योहार उड़ीसा में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट है, आईसीसी 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये 2023 का है, तो यानी कि कर चुका। तो पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसने की थी मेजबानी? तो ये की थी हमारे देश भारत ने, ठीक है। आईसीसी 2023 में एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भारत ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माय वे, माय मिनी ट्रस्टेड विद गॉड, आई एम नो मसीहा। तो सचिन तेंदुलकर की इसमें आत्मकथा कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माय वे। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हम बात करें ऑप्शन में ये किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल, तो ये आत्मकथा है मैरी कॉम की, ठीक है। फिर माय मिनी ट्रस्टेड विद गॉड, तो ये है पी.बी. रघुनाथन की, ठीक है, पी.बी. रघुनाथन की। और आई एम नो मसीहा, तो ये है सोनू सूद की, ठीक है। आई एम नो मसीहा, तो ये आत्मकथा है सोनू सूद की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? गुटखा, ऑनलाइन जुआ, लॉटरी या शराब। तो अप्रैल 2023 में तमिलनाडु, ठीक है, किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये किया है ऑनलाइन जुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था?
ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या डी वाई पाटिल स्टेडियम। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, 2011 का फाइनल मैच ये किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा ईडन गार्डन ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये है नई दिल्ली में, ठीक है। और डी वाई पाटिल स्टेडियम तो ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस, खुदीराम बोस, विनायक सावरकर या शिशिर कुमार घोष। तो मित्र मेला जो कि क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना की थी विनायक सावरकर ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विनायक सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ठीक है। फिर है बात करें भूपेंद्र नाथ बोस, तो भूपेंद्र नाथ बोस इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1914 में मद्रास अधिवेशन में। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। फिर है खुदीराम बोस, तो ये क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, ये क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुजफ्फर षड्यंत्र में शामिल थे, ठीक है। मुजफ्फर षड्यंत्र में शामिल थे जिसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है, फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को, ठीक है, मुजफ्फर षड्यंत्र के मामले में। फिर शिशिर कुमार घोष, तो शिशिर कुमार घोष यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ओके, और सुभाष चंद्र बोस के भतीजे भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई कौन सी है? तो गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई एम्पियर, जूल, स्टोक्स या डार्सी। तो इसकी इकाई है स्टोक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास, दुर्गा मोहन दास, बिपिन चंद्रपाल, सतीश रंजन दास। तो स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। बिपिन चंद्रपाल, तो यह लाल बाल तिकड़ी में शामिल थे, ठीक है ना, लाल बाल पाल तिकड़ी में ये शामिल थे, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? राजस्थान, बिहार, केरल या पंजाब। तो दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है, तो ये है केरल में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।